ओके, तो फिर अकॉर्डिंग टू यू मिस अमृत, आपके ख्याल में व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है? स्पेक्ट्रम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर बच्चा जो है ना वो यूनिक है, ठीक है। देर इट वेरीज वाइडली, तो इट्स अ बिग अम्ब्रेला। तो हर बच्चा जो है ना अपने खुद के करेक्टरिस्टिक्स को लेके आ रहा है सामने, ठीक है। तो हर एक बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी इजी एग्जाम्पल देती हूँ। अगर दो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, दो फैमिलीज मिलती हैं, दो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, या हम ही किसी को देखते हैं कि चाइल्ड विद ऑटिज्म, अब मेरा क्वेश्चन होगा, ओके ये बच्चा 6 साल का है, अब मेरा बच्चा भी 6 साल का है, ये बच्चा तो बोल रहा है, या ये बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है, बट मेरा बच्चा 6 साल का है, इसको भी तो ऑटिज्म है, ये तो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि दो बच्चे कभी भी सेम नहीं होंगे, स्पेक्ट्रम है, हर बच्चा अलग है। हम किसी को ये नहीं बोलेंगे, इस चीज समझनी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स के पास जब यहाँ पे लोग जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो देखे आ रहे, अरे उसका बच्चा तो 6 महीने में बोलना शुरू कर दिया, उसके बच्चे ने, उसके बिहेवियर 3 महीने में इम्प्रूव हो गया, हमारे बच्चे ने भी तो इतना एफर्ट किया, हमने भी किया, फॉर एग्जाम्पल किया, बट वाई इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यही रीजन है कि हर बच्चा अलग है, उसको अलग टाइम लगेगा, अलग लर्निंग स्किल्स हैं, अलग पर्सनैलिटी है, उसको अलग सपोर्ट चाहिए, वो मतलब अलग अलग है दूसरे से, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे हम अदर सिम्टम्स कहते हैं, इसके पेट में दर्द है तो इसको ये सिम्टम्स हैं, तो इसको भी यही सिम्टम्स हैं। सपोज करो इसको वायरल हो गया, अच्छा ये खांसी है, सर्दी है, जुकाम हो गया, अच्छा तो इसको ये वायरल हुआ है, ठीक है, निमोनिया हुआ है, कुछ हुआ बोल रहे हो आप, तो उसमें हम बोलते हैं कि ओके सेम सिम्टम्स हैं तो यही प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम सेम है तो सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम ही होंगे, और लर्निंग भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, और उन पे टाइम भी डिफरेंट लग सकता है। तो हर बच्चा यूनिक है, अपने स्किल्स लेके आता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं एकेडमिक्स में, कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं फिजिकल एक्टिविटी में, कुछ बच्चे लर्निंग, ड्राइंग, आर्ट में बहुत अच्छे हैं, और कुछ बच्चे नहीं भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम है, वो यूनिक, उनकी खुद की पर्सनालिटी है। तो किसी भी, अगर हम नॉर्मल बच्चे, पहले तो हम इसको नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, फिर अगर नहीं है तो इसको दूसरे ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अरे देखो इस बच्चे की इंप्रूवमेंट इतनी हो गई और हमारी बच्चे की इंप्रूवमेंट नहीं हुई, जो क्लिनिक्स पे चलता है नॉर्मली। यहाँ पे भी पेरेंट्स को ये समझाना बहुत जरूरी है कि अगर दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो इतनी, उसका कंसर्न जो है वो इतना इम्प्रूव हो गया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, इट्स अ स्पेक्ट्रम। एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन एबिलिटीज टू लर्न, टू अंडरस्टैंड एंड टू ग्रो। यू मीन टू से कि ये जो ऑटिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करेगा। Definitely. आप यू कैन नॉट से कि अगर मेरा बच्चा इस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखता है या सीखता है या बिहेव करता है, उसी तरह से दूसरे का बच्चा भी करेगा, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो वेरी कर सकता है डिफरेंट वे में, उसमें किसी में बिहेवियर का चेंज हो सकता है, किसी में लर्निंग का हो सकता है, किसी में कम्युनिकेशन का हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब सेम सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे, ऑल्दो कि प्रॉब्लम एक ही है, ऑटिज्म है, बट वो वेरी करेगा सिम्टम्स में, राइट? Yeah, ओके, तो that's what इसलिए you're फिर saying. फिर हमें इसके लिए ये है कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि यार उनका बच्चा है, उनको उसका कम्युनिकेशन का इशू है, उसका लर्निंग का इशू है, इट मीन्स उसको ऑटिज्म है क्योंकि उसको डायग्नोज हो गया है। हमारे बच्चों की कम्युनिकेशन भी अच्छी है, उसकी लर्निंग भी Yeah. अच्छी है, बट उसका बिहेवियर में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो हमारे बच्चे को ऑटिज्म नहीं हो सकता, उसके बच्चे को हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ना पेरेंट्स को, कि ये पॉसिबिलिटी है कि स्पेक्ट्रम क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इट्स अ स्पेक्ट्रम, कि वेरी कर सकता है सिम्टम टू सिम्टम या पर्सन टू पर्सन, कि इसलिए फिर आपको ये होता है कि इसको डायग्नोज करवाना होता है और आइडेंटिफाई करवाना होता है कि ये ऑटिज्म है या नहीं है, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने।